वेलकम टू अनुष्का कोचिंग सेंटर कृष्णा मोड़ पूर्णिमा थान में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक जो इतिहास का कालखंड के बारे में जानकारी देने आए हैं। मैं अनुसर आप लोग को बीच इतिहास का छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, इसको कितने भाग में बांटा गया है बस इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट दिन। तो आइए, इतिहास दो शब्दों से बना है, इति और हास। इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है कहानी। अतः इतिहास बीती हुई कहानी को अध्ययन करता है, जिसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन मतलब अतीत मतलब हुआ बीता हुआ, ये भी इसका मतलब क्या हुआ, बीता हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि बीती हुई बातों के अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता कौन है, हेरोडेटस है। इतिहास के पिता कौन है, हेरोडेटस है। पिता को अक्सर किताबों में पूछा जाता है कि जनक, तो वो जनक नहीं समझ लीजिएगा जो जनकपुर के राजा जी थे, है ना। ये जनक है, किसका जनक है, तो पिता हेरोडेटस का पिता है। हेरोडेटस कहाँ के थे, तो ये यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के। और अगर आपसे पूछे कि यूनान का राजधानी कहाँ है, तो आप तुरंत जवाब दीजिए कि यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस। कहाँ है, एथेंस। तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटे हैं, 3 कालखंडों में। पहला है जिसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल को लिखा पढ़ा नहीं गया हो उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। बहुत सुंदर टॉपिक है। जिस काल को लिखा पढ़ा नहीं गया उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। और जिस काल को लिखा गया पर पढ़ा नहीं गया उसे क्या कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल पूछे, ऐतिहासिक काल जिसे लिखा भी गया हो और पढ़ा भी गया हो उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। और ये ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसके अंतर्गत पाषाण काल। अगर आपसे पूछे कि कोई पाषाण काल किसे कहते हैं, तो आप पाषाण काल कह सकते हैं कि जहाँ पे मैं पाषाण काल का बहुत सुंदर एक डिफिनेशन लिख चुके हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, मतलब मानव किसका उपयोग करता था, पत्थर का। किस पत्थर को किस रूप में उपयोग करता था, तो औजार के और हथियार के रूप में उपयोग करता था। मानव जो है, मानव को किसी प्रकार का किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था, तो मानव अपनी जान बचाने के लिए औजार के रूप में पत्थरों का उपयोग करता था। जब मानव के ऊपर जंगली जानवर हमला करते थे तो मानव उस अपने औजार के माध्यम से अपना जीवन को बचाते थे, यानी उस पत्थर को उस जानवरों के बीच में फेंक देता था। इसलिए कहा जाता है कि पाषाण काल किसे कहते हैं, जब वह समय मानव जब पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, जिसे कौन काल कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। ये पाषाण काल 4 भाग है। पाषाण काल का 4 भाग है। 4 भाग, सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल। तो कहेगा कि पाषाण काल के सबसे प्रथम काल को कौन काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाण काल के प्रथम काल को कौन काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो आप कहिएगा तुरंत खटाक से कि कौन काल है, पूरा पाषाण काल। चूंकि पाषाण काल का पहला काल पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के अंतिम काल कौन काल, ताम्र पाषाण काल। तो हम बताते हैं सबसे पहले पाषाण काल का पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव कहा जाता था। अब आता है कि आदि मानव किसे कहते हैं। आदि मानव जो होता है वन मानुष होता है, माने मानव जो है जानवरों की भांति अपना जीवन को बिताता था। जिस तरह से जानवर मतलब अपना जिंदगी को बिताता है, आज घर से खोल देते हैं तो जंगल में जा करके आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ठीक उसी तरह से मानव भी अपना जीवन को बिताने का कायम रखता था। आज यहाँ कल वहाँ जानवरों की भांति जिंदगी जीते थे। तो इसलिए पूरा पाषाण काल में मानव को कौन सी मानव कहा गया, आदि मानव।
अब है कि आदि मानव के मतलब होता है वन मानुष। कौन मानुष? वन मानुष, यानी जंगली मानुष। जंगली मानुष जब होते थे तो हम लोग को तन पर वस्त्र नहीं होता था, इतना सुंदर घर महल नहीं होता था, पंखा नहीं होता था, फ्रिज नहीं होता था, बस मानव बस होते थे, जंगली जानवर के समान होता था। इसलिए अब पूरा पाषाण काल में मानव ने अपना खाना बंदोबस्त किया। पूरा पाषाण काल में मानव ने अपने जानवरों की भांति पेट भरता था। मतलब जानवरों की भांति पेट भरना के मतलब हुआ कि जानवर जिस तरह से अपना पेट चर के पेट भरता था, ठीक मानव भी उसी तरह से आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ खाना के लिए व्यवस्था करता था और अपना पेट को भरता था। उसके बाद मानव ने यहाँ पर एक उपलब्धि हासिल कर लिया, जिस उपलब्धि को कहते हैं आग की खोज। क्वेश्चन बहुत सुंदर यहाँ से आता है कि मानव ने आग की खोज किस काल में किया? तो मानव ने आग की खोज पाषाण काल में किया, लेकिन पाषाण काल के किस काल में किया? तो पूरा पाषाण काल में किया। मानव ने आग की खोज किस काल में किया? पूरा पाषाण काल में किया। अब पूरा पाषाण काल में जब आग का खोज किया तो इस तरह से फिर धीरे धीरे मानव का ज्ञान बढ़ते गया। इसके बीच का जब काल आया, जिस काल को कहते हैं मध्यकाल, यानी पूरा पाषाण काल के बीच के काल को कौन काल कहते हैं? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में मानव जो है औजार के रूप में छोटे छोटे मतलब कि हथियार और छोटे औजार के आकार था बेचारे का। उसके बाद मानव ने यहाँ पे सबसे प्रमुख चीज कार्यक्रम सीखा, अंतिम संस्कार करना। मतलब मानव जब मरता था तो उसे अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए मध्य पाषाण काल में सीखा। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव ने कुछ अच्छे उपलब्धियां हासिल की। सबसे पहले मानव ने अस्थाई आवास बनाया। अस्थाई आवास बोले तो माने जैसे आज हम लोग जिस तरह से सुबह शाम होता है तो घर आते हैं, सुबह होता है यदि कहीं से घूर करके आते हैं तो अपना घर जाते हैं, उस तरह से मानव ने भी अस्थाई आवास का निर्माण किया। कौन काल में? तो नव पाषाण काल में। उसके बाद जब घर हो गया तो मानव ने सोचा कि मानव के धीरे धीरे सभ्यता बढ़ते गया, ज्ञान बढ़ते गया, तो मानव ने फिर यहाँ पे किसकी खोज की? मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो मानव ने जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो मानव ने सबसे पहले कृषि जो है किस चीज़ का किया था? क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो मानव ने सबसे पहले कृषि किया था जौ एवं गेहूं का कृषि किया था। किसका? जौ एवं गेहूं का कृषि किया था। अगर ये भी पूछता है कि जौ एवं गेहूं का कृषि मानव ने सबसे पहले कहाँ किया था? तो जौ एवं गेहूं की कृषि सबसे पहले कहाँ किया था? पाकिस्तान के सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में किया था। 7000 ईसा पूर्व में मानव खेती किया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव ने पहली बार खेती कितना ईसा पूर्व में किया था? तो 7000 ईसा पूर्व में किया था, जो पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में हुआ था। और पहली कृषि क्या किया था? तो जौ एवं गेहूं का किया था। ये जौ एवं गेहूं की खेती मानव ने किस काल में किया था? तो नव पाषाण काल में किया था। किस काल में किया था? नव पाषाण काल में। उसके बाद मानव जब कृषि किया तो बोला कि ना, इतना में हम अस्थायी अब बैठने वाले नहीं हैं, हमको ज्ञान हो गया। तो मानव धीरे धीरे अपना ज्ञान को प्रदर्शिता दिखाते गया और मानव ने यहाँ पे सबसे पहले पालतू जानवर बनाया और पशु पालन करना सीखा। और सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया? तो कुत्ता को बनाया। किसे बनाया? कुत्ता को। उसके बाद मानव ने इसी नव पाषाण काल में पहिया का खोज कर दिया। मानव ने इसी नव पाषाण काल में मटका का खोज कर दिया। मटका बोले तो घड़ा का खोज कर दिया। इसके बाद इस तरह से मानव इस काल को अंतिम रूप के बाद देखता है। इस काल को खत्म होता है और आता है कौन काल? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में जो मानव है, ताम्र पाषाण काल में मानव जो है इसे कहते हैं अंतिम काल कहते हैं। यानी पाषाण काल का अंतिम काल किसे कहते हैं? तो ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। ताम्र पाषाण काल जो है मानव का अंतिम पाषाण काल का अंतिम काल है और इसमें मानव ने तांबे की हासिल किया। तांबे की खोज किस काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल में। किस काल में? ताम्र पाषाण काल में। और जब तांबे की खोज हुई तो यहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत बढ़ता चला गया और जिससे विकसित यह औद्योगिकरण की विकसित रूप किस में देखने के लिए मिलता है? तो हम लोग को सिंधु सभ्यता, जब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि तांबे की विकसित किस तरह से हुआ है ना। इसके तो हम लोग अभी क्या पढ़े? इतिहास का पहला कालखंड जिसको कहते हैं पाषाण काल, बस यही। उसके बाद आता है कौन काल? अर्ध ऐतिहासिक काल।
अर्ध ऐतिहासिक काल में पढ़ना है सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम लोग को प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ना है। ऐतिहासिक काल में तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसमें है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व काल, सब कुछ इसी से पढ़ना है। और इसके बाद आगे एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दे करके, कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटे हैं, तो तीन कौन कौन है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसे लिखा पढ़ा दोनों नहीं गया उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसे लिखा गया और पढ़ा नहीं गया उसे क्या कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसे लिखा पढ़ा दोनों गया उसे क्या काल कहते हैं, कौन काल कहते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें किसके पढ़ना रहता है, तो पाषाण काल। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटे हैं, तो 4 भागों में बांटे हैं। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, पूरा पाषाण काल में मानव ने, सब मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव। और उसके बाद खाना बंदोबस्त सीखा, उसके बाद जानवरों की भांति अपना पेट भरते थे। अब मानव ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल किया था पूरा पाषाण काल में, जिसे कहते हैं आग की खोज। पत्थरों से पत्थरों को टकरा करके मानव ने किसका खोज किया, आग की खोज किया। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल में मानव ने हथियार को छोटे रूप के आकार के में थे, मानव सबसे बड़ी यहाँ हासिल किया। मानव ने अंतिम संस्कार करना कार्यक्रम सीखा। फिर उसके बाद नव पाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास बनवाया, मानव ने कृषि किया, मानव ने पशुपालन किया, मानव ने पहिया का खोज किया, मानव ने मन का घड़ा का खोज किया। मानव ने पहली बार, यहाँ पर नोट में लिख दिया, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में किया था। और पहली बार कृषि जो किया था किसका किया था, जौ एवं गेहूं का कृषि किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मानव ने पहली बार खेती किस चीज़ का किया था, तो जौ एवं गेहूं का किया था। जौ एवं गेहूं का खेती कितना साल में किया था, कितना ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में। कहाँ किया था, पाकिस्तान के कहाँ, किरथर पहाड़ी के बीच में किया था। उसके बाद 2 यहाँ पे पॉइंट आपको बताते हैं। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल अंतिम काल है और इसमें तांबे की खोज हुआ था। तांबा हमारे भारत के प्रसिद्ध खान कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान के एक छोटा सा जगह जिला जिसको कहते हैं खेतड़ी में है। कहाँ है, खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी में तांबा है। और उसके बाद जिससे तांबे से हमारा औद्योगिकरण विस्तार हो गया। और ये विस्तार हमारा औद्योगिकरण जो है तांबे की देखने के लिए किस काल में मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल में मानव को आखेट यानी शिकारी था, तो पूरा पाषाण काल में कहा जाता था। मानव जो था आखेट, आखेट मतलब होता है जो शिकार करने वाले को कहते हैं आखेट। मानव अपना पेट को भरता था शिकारी की तरफ भांति कर करके। उसके बाद किस स्थान से पहली बार चावल का साँच मिला, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो चावल का साँच हमारा पहली बार मिला था जो इलाहाबाद के कुलडीवा से है। इन्हें थे जी से पहली बार चावल का साँच मिला तो इलाहाबाद के कोल्डीवा से। तो आज का टॉपिक यही है, यहीं तक। थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बने रहिए नेक्स्ट क्लास में।